नमो बुद्धाय। मैं रोशनी शर्मा, कराटे इंस्ट्रक्टर भूमिका इस विषय पर भी आपसे चर्चा कर चुकी हूँ और संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस विषय पर भी आपसे चर्चा कर चुकी हूँ। अब मैं आपसे भारत में संवैधानिक विकास इस विषय पर आपसे चर्चा कर रही हूँ। ब्रिटिश शासन के दौरान हुए संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1765 से 1857, दूसरा ब्रिटिश क्राउन के शासन 1857 से 1947, जिसमें निम्न अधिनियम बने: रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, ईस्ट इंडिया अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1793, 1813, 1833, 1853, ब्रिटिश भारतीय सरकार अधिनियम 1858, कंपनी के शासन का अंत, ब्रिटिश क्राउन का शासन, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1892, 1909, भारत सरकार अधिनियम 1990, सरसाइन कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928, भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिस मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, माउंटबेटन योजना 1947, भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947, भारतीय गणतंत्र अधिनियम 1950 बना। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 स्वतंत्र दिवस, 26 नवंबर 1949 संविधान दिवस, 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस, 1951 जनप्रतिनिधि कानून बना। प्राचीन नंद मौर्य शासन प्रणाली, ब्रिटिश शासन प्रणाली, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ, रूस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस देश की संवैधानिकता को ध्यान में रखकर विश्व का अनोखा संविधान बना है। संविधान चलाने में प्रस्तापित वर्ग द्वारा अड़ंगे डाले गए, जिसमें संविधान का मानववादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की स्पष्ट झलक में बाधा उत्पन्न हुई, जिसे भविष्य में सुधारने की आवश्यकता है। आज देश की जनता ने कहना शुरू कर दिया है कि इनसे भले अंग्रेज थे। देश कैसे चले, इस गुरुरत कार्य के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को ही योग्य समझा गया और उन्हें संविधान निर्माता की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके प्रमुख समिति के निम्न पदाधिकारी बने: डॉक्टर BR आम्बेडकर अध्यक्ष, N गोपाल स्वामी अयंगर सदस्य, KM मुंशी सदस्य, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर सदस्य, BL मित्र सदस्य, DP खेताने सदस्य। बाद में BL मित्र के स्थान पर L माधवराव तथा DP खेताने के मृत्यु के पश्चात TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। नामित सदस्य लेखन कार्य में विरत रहे। संविधान की संरचना में डॉक्टर आम्बेडकर का अकेले ही योगदान है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में डॉक्टर आम्बेडकर ने कड़ी मेहनत करके नंद मौर्य युगीन प्रतिमृत्यु वाला संविधान बनाया। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू को संविधान सौंपते हुए डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था कि आज से हम दोहरी जिंदगी में कदम रख रहे हैं। एक और राजनीति में हमें बराबरी मिलेगी, लेकिन दूसरी ओर सामाजिक अर्थात गौर बराबरी बनी रहेगी। यदि इसे जल्दी समाप्त न किया गया तो बड़ी मुश्किल से तैयार राज सत्ता का महल नष्ट हो जाएगा, जो शांतिकुल, शुद्धकार, प्राकृतिक उपदा और अराजकता के दौर में भी प्रासंगिक होगा, क्योंकि हमने समीक्षा का संशोधन में प्रावधान कर दिया है, जिसे भविष्य में समीक्षा का प्रश्न न उठे। यह कथन आज सही उतर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान की भावना को बदलने की नियत से सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायमूर्ति पंडित MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता के सन 2000 में संविधान समीक्षा आयोग का गठन करके 1976 पेज की रिपोर्ट उपग्रह इंटरनेट पर भेज दी थी, जिसमें लिखा गया था कि प्रत्येक ग्राम सभा वार्ड से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, जो MP और MLA को वोट देगा। फिर वही दशा होगी जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, 12 प्रमुख क्षेत्र पंचायत सदस्य को खरीद फरोख्त करके पद ग्रहण कर लेता है। ऐसी स्थिति में दृश्यतंत्र राजतंत्र आ जाएगा। जनसाधारण के लिए MP और MLA बनना दिवसपूर्ण हो जाएगा। संविधान समीक्षा एवं न्यायपालिका पर व्यक्तित्व महामहिम राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर KR नारायण ने कहा था कि संविधान फेल नहीं हुआ, संविधान चलाने वाले लोग फेल हुए हैं। समीक्षा संविधान की नहीं, संविधान चलाने वाले लोगों की है। मौलिक अधिकार पार्टी जिंदाबाद, JP शास्त्री जिंदाबाद, नमो बुद्धाय। अगले वीडियो में मैं आपको भारत की प्रस्तावना इस विषय पर आपसे चर्चा करूंगी।